क्या आप जानते हैं हर्ष तथा चेस का एक्सपेरिमेंट? इनका पूरा नाम है हर्ष का अल्फ्रेड हर्ष तथा मार्श चेस ने एक सार्वत्रिक नियम बताया। इन्होंने क्या बताया? डीएनए ही मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ है। फिर इन्होंने क्या लिया? एक बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? जो बैक्टीरिया का भक्षण करता है, ये क्या है? बैक्टीरियोफेज है। तो यहाँ पे एक क्या लिया? बैक्टीरियोफेज S35 लिया, ठीक है। सल्फाइड 35, जे क्या कार्य करता है? जे एक क्या होता है? प्रोटीन होता है। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या लिया? P फास्फोरस 32, जो क्या है? एक प्रोटीन है, ठीक है। S सल्फाइड प्रोटीन है और P32 क्या है? डीएनए है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे ये क्या दिख रहा है? ये क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया है। ये क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे जी क्या होगा? इसके ऊपर, इस सेल्स के ऊपर बैक्टीरियोफेज जाएगा और यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस होंगी? इन्फेक्शन ब्लेंडिंग और इन्फेक्शन मतलब संक्रमण की होगी। दूसरा क्या है? ब्लेंडिंग मतलब इसे घुमाना, अच्छी तरह से मिक्सचर करना। और तीसरी क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब अपकेंद्रण, तो पता करना कि क्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर इस सेल्स के ऊपर किसने आक्रमण किया? बैक्टीरियोफेज ने आक्रमण किया। तो क्या गया इसके अंदर? डीएनए P32 अंदर चला गया ई बैक्टीरिया के अंदर। फिर ट्रांसक्रिप्शन हुआ। तो यहाँ पे क्या देखा गया? यहाँ पर क्या देखा गया कि बैक्टीरिया के अंदर P32 डीएनए तो चला गया, पर इसके बाहर कौन रह गया? इसके बाहर रह गया, इसके बाहर जी क्या दिख रहा है? इसके बाहर सल्फाइड 35 प्रोटीन बाहर रह गया। डीएनए के सल्फाइड क्या चला गया अंदर? ये चला गया अंदर, ठीक है। मतलब फास्फोरस 32 चला गया और क्या रह गया बेचारा? बाहर कौन रह गया? सल्फाइड 35, जी क्या एक प्रोटीन है। तो यह सेल्स के या ई कोलाई बैक्टीरिया सेल्स के बाहर ही रह गया। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन फास्फोरस इन सेल्स